तुम चमार है, हरिजन है, बुलेट से चलेगा तो मेरा कौन काम करेगा। आज भी वही मनसा है। बताइए कि दलित घोड़ी पे बारात जाता है तब उन लोग को पेट में दर्द हो जाता है। दलित अगर बुलेट चढ़ता है तब उन लोग को पेट में दर्द हो जाता है। दलित अगर फोर व्हीलर चढ़ता है तब उन लोग के पेट में दर्द हो जाता है। और उसे पता नहीं है कि अगर उसका बेटी बहू के साथ अगर कहीं अत्याचार हो रहा है तो वही दलित का लिखा हुआ संविधान का सहारा वो भी लेता है और उसका बाप दादा भी लेते आया है। और भविष्य यही वो बुलेट है जिसके वजह से ये लड़का का सर फटा हुआ है। जी हाँ, आपको सुनने में लग रहा होगा कि बुलेट से सर फटा है तो एक्सीडेंट हुआ होगा। जी नहीं, ये दलित समाज का है और बुलेट ले लिया है तो कहीं नहीं तो कहीं भूमिहार समाज को हजम नहीं हो रहा है। उनका पेट में दर्द हो रहा है कि आखिर दलित समाज का लोग बुलेट पे कैसे चल रहा है। जी हाँ, ये बुलेट जो है इनका सर फटने का कारण बन गया है, रीजन बन गया है। कहीं नहीं तो कहीं ये बुलेट से कहाँ गए थे बाबू, क्या नाम हुआ? हिमांशु राज। मार्केट गए थे, मम्मी का बर्थडे था तो केक लाने गए थे। इसी बीच कुछ भूमिहार समाज के लोग कार से आ रहे थे, हमको गिराने का प्रयास किए कट मार के। तो हम उनसे पूछ लिए कि अंकल आप ऐसे गाड़ी चलाते हैं, अभी गिर जाते हम। बोले रंगदार बनता है, उतर के मारने लगे। तुम चमार है, हरिजन है, बुलेट से चलेगा तो हम लोग का काम कौन करेगा, बेगारी कौन करेगा। बोलते बोलते मारने लगे। उनका मतलब पूरा आदमी आ गए थे मार्केट में। बताइए, तुम चमार है, हरिजन है, बुलेट से चलेगा तो मेरा कौन काम करेगा। आज भी वही मनसा है। बताइए कि दलित घोड़ी पे बारात जाता है तब उन लोग को पेट में दर्द हो जाता है। दलित अगर बुलेट चढ़ता है तब उन लोग को पेट में दर्द हो जाता है। दलित अगर फोर व्हीलर चढ़ता है तब उन लोग के पेट में दर्द हो जाता है। और उसे पता नहीं है कि अगर उसका बेटी बहू के साथ अगर कहीं अत्याचार हो रहा है तो वही दलित का लिखा हुआ संविधान का सहारा वो भी लेता है और उसका बाप दादा भी लेते आया है और भविष्य में लेते रहेगा। तो ये दलित आज से नहीं, दलित शुरू से इतिहास बनाने के लिए जाना जाता है। जो जिस संविधान पे अगर रोड पे गाड़ी बाएं तरफ आप चला रहे हैं तो ये दलित का लिखा हुआ संविधान के हिसाब से आप चल रहे हैं तो दलित बुलेट पे क्यों नहीं चढ़ेगा। दलित आगे चल के फोर व्हीलर भी चढ़ेगा और हवाई जहाज भी चला रहा है, चलाएगा और चढ़ेगा भी। और तुम्हारा पेट में जो दर्द है वो दर्द बर्दाश्त करने का कोई उपाय सोच लो बाबू। अब दलित रुकने वाला नहीं है। कहीं नहीं तो कहीं बाबा साहब का संविधान उसके हाथ में है और ये संविधान का पावर है कि आज बुलेट इसके घर है और बुलेट पे चढ़ रहा है। आपका क्या नाम है? संगीता देवी। माता जी आप हैं? जी हाँ। तो इसको पीट रहा था तो आप वहाँ पे थे? हाँ, पहुँचे थे। मैंने को फोन किया वहाँ बाजार में से कि आपका बेटा को मार देगा, जल्दी आइए, जो बहुत मार रहा है सब बाभन लोग। जब हम वहाँ पहुँचे एकदम इसको होश नहीं था, लोटल था, पूरा जख्मी था, बदन में पूरा ऐसा ऐसा लोहा से मारा था, जख्मी कर दिया था, पत्थर उठा उठा के मारा था। इसको होश नहीं था, एकदम लोटल था पूरा। हम वहाँ पर पहुँचे तो हम उठाने, हम सोचे कि डॉक्टर यहाँ ले जाएंगे, लेकिन उठाने नहीं दिया वो लोग। हमको बेइज्जती करने लगा, जैसे तैसे गाली देने लगा कि इसको जान मार देंगे, इसको डॉक्टर ही नहीं ले जाने देंगे। जाति सूचक शब्द भी बोल रहा है। हाँ, अब वो हमको बोल रहा है कि जो SC ST के अथी घमंड करती है ना, जो जाओ हरिजन एक्ट करो, इतना मारे हैं, जो करने देंगे हम कुछ नहीं करने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे। कुछ कर पाओगी, तुम्हारा बेटा को मार देंगे तो कुछ नहीं होगा। ये सब ऐसे पूरा मन बोले। बताइए, इस तरह का कहीं नहीं तो कहीं मन बढ़ा हुआ है और इस तरह के मंसूबे रखने वाले लोग को विशेष हम कुछ नहीं कहेंगे। आप स्वयं देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ये इनका बड़ा भाई है, ये भी वहाँ पे गए थे और अपना भाई को बचाने का काम कर रहे थे तो इनको भी मारने पीटने का धमकी दिया गया या मारा पीटा गया है कि पूरा मार के इधर अथी कर दिया है, दर्द कर दिया है। कितने की संख्या में वो लोग था? उन लोग बहुत ज्यादा था, करीबन 100 लोग था, करीबन 100 लोग था। और सब कोई मिलकर जो आए जो मारे, जो आए जो मारे, ऐसा था। और हम गए तो हमको भी मारने लगा। हम तो गए थे इसको बचाने के लिए, तो वहाँ लड़ाई करने नहीं गए थे। मम्मी भी गई बचाने के लिए, इसको ऐसा नहीं बात बोलने लगा, कहीं हमको खराब लगा वहाँ पे। मतलब हम समझ गए कि हमने के सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोग को हम क्या कहें, बोल नहीं पा रहे हैं। बताइए, ये लिए होंगे गाड़ी तो सोचे होंगे कि कहीं भी आने जाने के लिए हमको
सुविधा हो गया, जल्दी से चले जाएंगे, भाड़े वाला गाड़ी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये ऐसा थोड़े सोचे थे कि ये गाड़ी जो है वो हमारा जान का जो है ये फंदा बन जाएगा। कहीं नहीं तो कहीं अगर इनको समय पे जाकर के लोग नहीं बचाते तो वो लोग तो मार के फेंक ही दिया था। वो तो सोचा कि चलो मार ही देते हैं, इसलिए कि ये भी डर है, इतना भी हौसला, इतना भी जज्बा और जुनून कायरों के दिल में नहीं है। वो डर भी रहा है कि SC एक्ट में फंसाएगा तो इससे अच्छा मार ही देते हैं। इस तरह का शब्द का प्रयोग कर रहा था। SC ST एक्ट बाबा साहब का संविधान जो लिखा हुआ संविधान का धारा से भी कहीं नहीं तो कहीं फट रहा था। डर तो लग रहा था इस तरह का कि कहीं ऐसा ना हो कि SC ST में हमको ये लोग नाम दे, और नाम देगा क्यों नहीं, नाम देने लायक आप लोग FIR वगैरह किए हैं ना? हाँ, गए थाना में दिए थे, रिपोर्ट किए हैं बड़ा बाबू को, लेकिन बड़ा बाबू तो कल ले लिए हैं रिपोर्ट, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। वहाँ तो ऐसे बोल रहे हैं कि जे पैसा दे के यहाँ से बेटा को रेफर करवा ले। बोले कि सर हम अकेले थे, मेरा दोनों बेटा को मारा था, हम अपना बेटा को देखते कि हम रेफर करवाते, इतना ही गंभीर रूप में था। तो फिर भी वो बोल रहे हैं बड़ा बाबू कि जे पैसा दे के PMCH में ले गए। हम कि नहीं सर, मेरा डॉक्टर रेफर किए थे, जे हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम पैसा दे के रेफर करेंगे, पैसा दे के हम केस लड़ेंगे। ऐसे उन्होंने बाभने की तरफदारी कर रहे थे। बड़ा बाबू भी हैं तो वो बाभन के ही तरफदारी कर रहे हैं। बताइए, न्याय के व्यवस्था में बैठे हुए लोग अगर इस तरह से अपना ईमान बेच दे और अपने बिक जाएंगे तो आम आदमी गरीब लोग के साथ क्या होगा। बात बाकी आप स्वतंत्र हैं, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।